अब अपन वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई करने की बहुत सारी मेथड होती हैं। सबसे पहली जो मेथड है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस मेथड का नाम जो अपन ने प्लस और माइनस में भी की थी, एकाधिकेन पूर्वेण मेथड। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है निखिलम अंक इंटू एक अधिक इंटू चरम अंक। अब निखिलम अंक मतलब क्या होता है? पहला डिजिट, और एक अधिक मतलब उसमें एक जोड़ दो, और चरम अंक मतलब क्या होता है? आखिरी अंक, जो लास्ट अंक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है कि इस मल्टीप्लाई को करने के लिए, इस विधि से मल्टीप्लाई को करने के लिए शर्त लगती है। शर्त के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो निखिलम अंक होता है वो एक ही होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर 4 और 4 ये निखिलम अंक है। ये 4 जो है पहला डिजिट है, ये 4 इसमें निखिलम अंक है, ये 4 इसमें निखिलम अंक है। जब निखिलम अंक एक सा होता है, और चरम अंक का मतलब क्या होता है? आखिरी अंक। मतलब जैसे 44 में ये 4 चरम अंक है और ये 6 चरम अंक है। अब यहाँ पर आप देखो 4 निखिलम अंक है और 6 चरम अंक है। इसके अलावा आगे देखते हैं अपन, जैसे इसमें आप देखिए 597 और 593 में 59 जो है निखिलम अंक है, क्योंकि दोनों में एक सा है, और 7 यहाँ और 3 यहाँ चरम अंक है। 567 इंटू 533 में देखिए 5 निखिलम अंक है। क्यों? क्योंकि जो 5 है ये एक सा है दोनों जगह पर, तो 5 निखिलम अंक है, और 67 यहाँ चरम अंक है, और यहाँ 33 चरम अंक है। आगे देखते हैं 467 और 533 की बात करें तो 4 निखिलम अंक है और इसमें 5 निखिलम अंक है, लेकिन यहाँ 67 जो आखिरी के हैं ये चरम अंक है और 33 चरम अंक है। इस विधि से आपको यदि मल्टीप्लाई करना है तो एक शर्त लगती है। इसमें शर्त ये होती है कि जब निखिलम अंक एक सा हो और चरम अंक जो हो, मतलब आखिरी के जो डिजिट है उसका जो टोटल है वो 10, 100, 1000 ऐसा हो, तभी आप इस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इस मेथड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए आप करेंगे कैसे। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 44 है। 44 इंटू 46 करना है अपने को। तो आप देखिए निखिलम अंक एक सा है। निखिलम कौन सा है अंक? 4 है। तो देखो ये 4 एक सा है, निखिलम अंक 4 है, और चरम अंक कितना है? ये 4 है और इसका 6 है। तो जब निखिलम अंक एक सा है मतलब 4 4 एक सा है, और चरम अंक यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, इन दोनों का टोटल 10 होता है। तो ये अपन इस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखिए सबसे पहले फॉर्मूला जो अपन ने बात की थी, निखिलम अंक इंटू एक अधिक, ऐसा लिखा था ना। तो निखिलम अंक क्या है? निखिलम अंक यहाँ पर है 4। निखिलम अंक क्या है? यहाँ पर है 4। यहाँ पर निखिलम अंक कितना है? 4 है। तो निखिलम अंक मतलब 4, यहाँ 4 लिखा आपने, इंटू एक अधिक। 4 से एक अधिक क्या होता है? 5। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। तो आपने यहाँ लिख दिया 20। ऐसे इनका मल्टीप्लाई करना। और फिर चरम अंक, चरम अंक क्या है? यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो 4 इंटू 6 कितना होता है? 24। तो ये क्या हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 और 4 इंटू 6 24, तो आपका आंसर आ गया 2024। जब निखिलम अंक एक से होते हैं और चरम अंक अलग अलग होते हैं, तब इस मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 6 जो है आपकी बुक का, उसके बारे में बात करते हैं। 597 और 593 है। तो 597 में क्या होता है? आप देखिए 7 और 3 मिलाकर 10 हो रहे हैं। यहाँ 7 और 3 मिलाकर यहाँ 10 हो रहे हैं। 7 और 3 मिलाकर यहाँ 10 हो रहे हैं। मतलब चरम अंक का जो जोड़ है वो 10 है। देखो 7 और 3 10 होता है। और निखिलम अंक क्या है? 59 है। तो 59 देखो दोनों में एक से, निखिलम अंक सेम है। तो अब क्या करना है अपने को? जैसा मैंने आपको बताया था, निखिलम अंक मतलब 59 इंटू एक अधिक। तो 59 में एक अधिक मतलब 60 का मल्टीप्लाई किया तो आया 3540। फिर चरम अंक का मल्टीप्लाई करेंगे। चरम अंक कौन से थे? चरम अंक थे
यहाँ 7 था और यहाँ 3 था, 7 इंटू 3 21। तो अब आपका आंसर कितना आ गया? 354021। 354021 आपका ओवरऑल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ 567 इंटू 533 करते हैं तो देखो 5 कॉमन है यहाँ, तो निखिलम अंक क्या हो गया? 5। तो निखिलम अंक 5 इंटू एक अधिक, मतलब 5 इंटू 6 करा अपन ने, 5 6 30 आ गया। और चरम अंक कौन से? 67 और 33। तो 67 और 33 का मल्टीप्लाई किया तो 2211 आया। तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया 302211। लेकिन इस मेथड में क्या दिक्कत थी? इस मेथड में ये दिक्कत थी कि जब निखिलम अंक समान होते हैं और चरम अंक का टोटल 100, 10, 1000 होता है तभी ये मेथड लगती है। इसलिए मेथड हर जगह पर यूज़ नहीं हो सकती। इसलिए अब अपन दूसरी मेथड के बारे में बात करते हैं। ऊर्ध्व तिर्यंक भयम विधि। इस विधि से मल्टीप्लाई करने की कोई शर्त नहीं होती। आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से। जैसे कि आपने देखा था अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें शर्त थी कि जो पहली संख्या है वो x ही होनी चाहिए और बाद की संख्या का टोटल 10 होना चाहिए, तभी एकाधिक पूर्वैन विधि से मल्टीप्लाई हो सकता था। लेकिन इस विधि से आप किसी भी संख्या का बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 है, मैं वो आपको करके बता रहा हूँ। 26 और 27 का आपको मल्टीप्लाई करना है। इस मेथड में क्या करते हैं अपन, हमको बस डिजिट्स को जमाना सीखना है। जमाना सीखना है से मतलब देखिए, जैसे आपने देखा 26 है तो इसको अपन तोड़ देते हैं। जैसे 26 का 2 लिखा, फिर 26 लिखा, फिर जो बाद का 6 है उसको लिखा। इसी प्रकार से 27 है तो 27 का पहले 2 लिखा, फिर 27 लिखा और फिर बाद का 7 लिखा। इस प्रकार से आपको ऐड कर देना है। अब इसके बाद हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है नीचे और ऊपर की संख्याओं का, और वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एक तरह से बोल सकते हैं अपन। कैसे? जैसे हमने 2 इंटू 2 किया, 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 4 होता है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर ये 7 का पहली संख्या मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 12 आ गया, 2 6 12 और 7 2 14, 14 आ गया, दोनों का जोड़ 26 आ गया। अब इसके बाद 7 और 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा आंसर आ रहा है, कैसे? जैसे आप देखिए सबसे लास्ट में हमारा आंसर आया था 42, तो 42 का जो 2 है, ये जो 42 का जो 2 है उसको हमने ऐसे कैसे अपने पास रख लिया, और जो 4 है उसको हम आगे ले गए। आगे ले गए काय में जोड़ा हमने उसको, ये जो 26 आया था उस पर जोड़ा। तो 26 में जब 4 को ऐड किया तो क्या आया? 30 आया। 30 का 0 हमने अपने पास रख लिया और 3 को फिर आगे ले गए। अब 2 इंटू 2 कितना था? 4। 4 में इस 3 को जोड़ा तो ये 7 आ गया। अब आंसर क्या कहलाएगा हमारा? 702। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब 3 डिजिट का देखते हैं मल्टीप्लाई करना। जैसे 267 इंटू 227, जैसा भी अपन ने बात की थी। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लिखेंगे, ये देखिए 2 लिख दिया। फिर 26 लिखेंगे, ये 26 लिख दिया। फिर 267 लिखेंगे, 267 लिख दिया। उसके बाद फिर पीछे से चालू करेंगे, मतलब 67 लिखेंगे और उसके बाद फिर 7 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ 227 है तो पहले 227 का 2 लिखा, फिर 22 लिखा, फिर 227 लिखा, फिर पीछे की संख्या है मतलब 27 लिखा और फिर 7 लिखा। अब ये लिखने के बाद हमको मल्टीप्लाई करना, जैसे अभी हमने किया था। कैसे? ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया, इस 2 का 2 से और इस 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया।
फिर इस 2 का 7 से, इस 7 का 2 से और 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 6 किया और 2 इंटू 7 किया और 7 इंटू 7 किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है और 2 इंटू 6 12 होता है। फिर 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14, फिर 2 इंटू 7 14, 6 इंटू 7 42 और 7 इंटू 7 49। अब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जो पीछे की संख्या होगी वो अपन अपने पास रख लेते। जैसे सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले 49 आया था, तो 49 का 9 हमने अपने पास रख लिया और जो 4 है उसको इस 56 में ऐड कर दिया, मतलब वो 60 हो गया। अब 60 का हमने 0 अपने पास रख लिया और जो 6 है उसको आगे ले गए, 40 में जोड़ दिया, 46 हो गया। 46 का 6 फिर से हमने अपने पास रख लिया और 4 को हमने 16 में जोड़ दिया। अब ये 20 हो गया, 20 का 0 हमने अपने पास रख लिया और 2 को हम फिर आगे ले गए, तो ये 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया 60609, 60609। अब अपन 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, मतलब 2678 और 2279 का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसा हमने सीखा था पहले कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 26 लिखेंगे, फिर 267 लिखेंगे, फिर 2678 लिखेंगे। 2 लिखा, 26 लिखा, 267 लिखा, 2678 लिखा। उसके बाद फिर हम पीछे से चलेंगे। कहने का मतलब ये 3 डिजिट ले ली हमने, 678 लिया, फिर 78 लिया, फिर 8 लिया, 678 लिया, फिर 78 लिया, फिर 8 लिया। ऐसे ही 2279 है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 लिया, फिर 22 लिया, फिर 227 लिया, फिर 2279 पूरा लिया, 2 लिया, 22 लिया, 227 लिया, 2279 लिया। इसके बाद फिर हम पीछे से देखेंगे, मतलब 279 लिया, 279 लिया, 79 लिया, 79 लिया और 9 लिया, 9 लिया। इस मेथड से आप कितनी भी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके बाद जैसा कि हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, यहाँ 4 आ गया है ना। फिर इसके बाद 2 इंटू 2 और 2 इंटू 6, मतलब 2 इंटू 2 और 2 इंटू 6 किया तो इनका टोटल आ गया 16। फिर 7 इंटू 2, 2 इंटू 7, 2 इंटू 6 किया तो ये आ गया आपका 40। फिर ऐसे ही 2 का 8 से, 9 का 2 से, 2 का 7 से, 7 का 6 से मल्टीप्लाई किया और इसका टोटल आ गया 90। ऐसे ही 9 का 6 से, 8 का 2 से और 7 का 7 से मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आ गया 119। ऐसे ही 7 का 9 से और 7 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसका भी आंसर आ गया 119। फिर 8 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 972 आ गया। अब जैसा अभी मैंने बताया था कि जो आखिरी का 2 है इसने अपन ने अपने पास रख लिया और जो 7 है 7 को हम आगे ले गए, 119 में जोड़ दिया। अब 126 हो गया तो 6 हमने अपने पास रख लिया और 12 को हम आगे ले गए, 119 में जोड़ दिया पुराने वाले, तो ये 131 हो गया। फिर 1 को हमने अपने पास रख लिया, 13 को हम आगे ले गए। फिर 90 और 13 का टोटल 103 होता है, 3 को अपने पास रख लिया, 10 को आगे ले गए। 40 और 10 50 होता है, 0 को अपने पास ले लिया और 5 को आगे ले गए। 16 और 5 21 होता है, 1 को अपने पास रख लिया और 2 को आगे ले गए। 4 और 2 6 होता है, मतलब हमारा आंसर आ गया आखिरी में 61031
6 और 2, इनका टोटल ही आ गया। अब इसका आंसर हमने लिख दिया 61036162। अब आप बोलेंगे कि जैसे 2/2 संख्या का मल्टीप्लाई किया था, 3/3 का किया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको 4/3 संख्या हो, मतलब एक में 4 संख्या हो और 4 डिजिट हो और दूसरे में 3 हो, तो आप क्या करोगे? तो उसका मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान होता है। बस आपको क्या करना है, देखिए जैसे अपन देखते हैं 2678 इंटू 279 किया, तो ये जो 279 है ये 3 डिजिट है, और जबकि 267 4 डिजिट है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 डिजिट है इसको 4 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, आगे 0 लगा दो, मतलब 279 को 0279 कर दो और 2678 को 2678 ही रहने दो। अब जैसे अपन ने मल्टीप्लाई करना सीखा था वैसे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे।